उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? सु माने सुंदर और नीति माने विचार। जिस नारी के, जिस औरत के विचार अच्छे हैं, जिसके संस्कार अच्छे हैं, उसको सुनीति कहते हैं हम। लेकिन राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। किसके साथ किया दूसरा विवाह? सुरुचि के साथ में कर लिया। और सुरुचि किसे कहते हैं? सु माने सुंदर, रुचि माने स्वरूप। जिसका स्वरूप सुंदर है उसको सुरुचि कहते हैं, और प्यारे जिसके अंदर संस्कार अच्छे, नीति अच्छी है, उसको सुनीति कहते हैं। लेकिन जो सुनीति कल तक महारानी थी, उस सुनीति को काग बिड़ाने का काम मिल गया महल के। क्यों? सुरुचि ने कह दिया, प्रभु यदि ये महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। सुनीति में और सुरुचि में यही फर्क होता है प्यारे। समय समय की बात है, और समय समय के फेर, और समय बदलने में नहीं, और लग जरा सी देर। प्यारे, जो रानी कल तक महारानी थी सुनीति, आज वो काग बिड़ाने के काम कर रही है। समय समय की बात है, और समय समय के ढंग, समय पे बेटी बाप घर, और समय पति के संग। कल तक जो महारानी थी आज दासी से भी नीचे हो गई। लेकिन धन्य है, पत्नी हो तो सुनीति जैसी हो। पत्नी वो नहीं होती प्यारे जो पति के खराब समय में साथ न दे। पत्नी तो वो होती है प्यारे जो पति को पतन के रास्ते से बचावे। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते से बचावे। पत्नी उसको नहीं कहते। साल में कोई ऐसा समय भी आता है, 365 दिन होते हैं प्यारे। पति के जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है कि कभी कुछ है कभी नहीं है। लेकिन बहुत सी नारियां बड़ी जिद करती हैं, बड़ी अपनी बात को बड़ा रखने के लिए, अपने को समाज में बड़ा रखने के लिए, चाहे पति का सम्मान जावे, चाहे इज्जत जावे, चाहे कुछ भी जावे। लेकिन मेरा कहना है, मेरी माँ, मेरी बहनों, पत्नी तो उसे कहते हैं यदि कोई कमी भी हो जाए अपने पति का साथ दे। गरीबी हो तो पति का साथ देवे, अमीरी हो तो पति का साथ देवे। सुनीति ने अपने महल को नहीं छोड़ा। राजा ने सुनीति को महल पे काग बिड़ाने के लिए रख दिया, फिर भी सुनीति रही। सुरुचि महल में रहती है। एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम है उत्तम, और सुनीति अभी जंगल में रह रही है। कोई संतान नहीं है सुनीति के पास में। लेकिन ठाकुर जी ने कहा है होगा वही राम रच राखा। राजा उत्तानपाद जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलने के लिए जैसे ही जंगल में गया प्यारे, रात्रि हो गई।
राजा जंगल में रुक गया। भगवान की ऐसी कृपा हो गई, भगवान को मंजूर कुछ और था। सुनीति के गर्भ में एक बच्चे की स्थापना हो गई प्यारे। 9 महीने बाद सुनीति के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। उसी बच्चे का नाम ध्रुव रखा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन ध्रुव अपनी मां के साथ में महल में आ गया। उत्तम के साथ खेलता था, लेकिन जैसे ही राजा की गोदी में बैठने के लिए गया प्यारे, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और धक्का देकर के जमीन पे फेंक दिया। सुनीति बोली, ध्रुव यदि तुझे इस गोदी में बैठना है तो पहले जंगल में जा, भगवान का भजन कर। और भजन करते करते जब तेरे प्राण निकल जाए ना, तो दूसरा जन्म जब तेरा हो तो मेरी कोख से जन्म लेके आना, तब इस राजा की गोदी में बैठने का अधिकार है तुझे। प्यारे, रोता हुआ ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास में पहुंचा। सुनीति से जाकर के जैसे ध्रुव बोला, मां मुझे मेरी मौसी सुरुचि ने धक्का देकर के पिताजी की गोदी से फेंक दिया है। सुनीति ने कुछ नहीं कहा और मुझसे कहा है कि तू जंगल में जा, भगवान का भजन कर। भजन करते करते जब तेरे प्राण निकल जाएं, दोबारा से जब तू जन्म ले तो मेरी कोख से जन्म लेके आना, तब इस गद्दी में और गोदी पे बैठने का तेरा अधिकार है। लेकिन धन्य है सुनीति के लिए, ध्रुव की मां सुनीति ने ध्रुव को जाने के लिए आदेश दे दिया। अब प्यारे भक्तों, जिसको मां का आशीर्वाद मिल गया हो, दुनिया में उसे कौन रोक सकता है। ध्रुव चल दिया जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। देव ऋषि नारद आ गए सामने। देव ऋषि नारद सामने आ गए और देव ऋषि नारद बोले, बेटा तुम्हारा मुंह तो जंगल की तरफ है, क्या जंगल में जा रहे हो तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी महाराज बोले, प्रभु मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। नारद जी बोले, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे। जंगल में तुम भूखे रहोगे, खाने पीने के लिए कहां से मिलेगा। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। हे गुरुजी, हे नारद जी महाराज, जब मैं अपनी मां के गर्भ में था 9 महीने, जब तो मेरे दांत भी नहीं थे, भगवान ने 9 महीने वहां पे भी जिंदा रखा। अब तो मेरे दांत भी आ गए, तो भगवान और कुछ भी देगा। देव ऋषि नारद बोले, बेटा तुमने कोई गुरु बनाए हैं, सो तुम भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो। प्रहलाद जी महाराज ने कही, या ते बढ़िया समय और कौन सा आवेगो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, इससे बढ़िया समय और कौन सा आएगा। नारद जी के चरणों में गिर गए। देव ऋषि नारद बोले, बेटा बिना गुरु के उद्धार नहीं होता, चाहे स्वयं भोलेनाथ क्यों ना हो। गुरु बिन भवनित तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब तो ध्रुव जी ने देव ऋषि नारद के पैर छू लिए और कहा, आज से तुम ही मेरे गुरु हो, तो तुम ही मेरे भगवान हो। देव ऋषि नारद ने एक मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, इसका तू भजन कर, 6 महीने में तुझे परमात्मा मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते जा रहे हैं। यमुना के किनारे बैठ गए,
यमुना आवाज कर रही थी तो यमुना मैया से भी कह दिया, तुम यदि शोर करोगी, मेरे भजन में विक्षेप होगा तो मैं यहां से भी चला जाऊंगा। यमुना मैया धीरे धीरे बहने लग गई। पहले महीने में 3 दिन के बाद में फलार करते हैं और भजन चल रहा है। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद में करते हैं, फिर भी भजन चल रहा है। तीसरे महीने में फलार को भी छोड़ दिया। भगवान नारायण के पास में सभी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब पहुंच गए। सबने जाकर के कहा, प्रभु तुम्हारा छोटा सा नन्हा सा भक्त है और तुम्हारी इतनी तपस्या कर रहा है, आप कैसे भी जाकर के उसको दर्शन दीजिए। भगवान आए और भगवान नारायण ने ध्रुव को दर्शन दिया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय जय श्री। प्यारे भक्तों, ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। नमः पंकजनाभाय और नमः पंकजमालिने और नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। प्यारे, भगवान के लिए प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मुझे और इससे बढ़िया क्या चाहिए? आदरणीय वंदनीय सुखदेव भगवान बोले, हे राजा परीक्षित, ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने कहा, राजन तू 36,000 वर्ष तक राज्य कर, उसके बाद में मैं तेरे लिए एक लोक बना देता हूं जिसे पूरी दुनिया ध्रुव लोक के नाम से जानेगी। प्यारे, ध्रुव जी महाराज को जिन हाथों से थप्पड़ मारे गए थे, जिन हाथों से ध्रुव को गोदी से उतार के फेंका गया था, उन्हीं हाथों में आरती की थाली लगी है। किसके हाथ में? सुरुचि के हाथ में। पूरे यानी नगर को सजाया गया है, क्योंकि ध्रुव जब आएगा तो उसकी प्रभात फेरी निकाली जाएगी। भैया, भगवान की भक्ति में बहुत कुछ है। राजा उत्तानपाद अपने बेटे को लेने के लिए गया। सुरुचि ने आरती करी, टीका लगाया और ध्रुव जी महाराज को पूरे नगर में घुमाया।